PR-205 इकाई संख्या 12 रोलर्स की इस ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। रोलर जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रयोग में लिए जाते हैं। सड़क को चौड़ा करने वाला रोलर, सड़क पे गिट्टी या डामर को दबा करके सपाट बनाने वाला रोलर, अन्य किसी काम में आने वाले रोलर। यानी रोलर एक भारी वस्तु या गोलाकार वस्तु है जो किसी सरफेस पर काम करके उसे चपटा बनाती है, उसको दबाती है, उसको समतल बनाती है या उसके ऊपर रखी किसी वस्तु को या सब्सटेंस को फैलाती है। यानी चौड़ा करने, फैलाने और किसी दूसरी वस्तु को चलाने के लिए रोलर का काम हो सकता है। तो जनसामान्य के तौर पे हम कह सकते हैं एक गोलाकार वस्तु जो किसी वस्तु को मूव करने, किसी सॉफ्ट पदार्थ को समान रूप से फैलाने या अनइवन पदार्थ को या अनइवन सामग्री को सपाट, समतल या इक्वल लेयर में कन्वर्ट करने या एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग में लिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर गीले आटे को एक समतल समान परत की रोटी में परिवर्तित करने के लिए उस आटे के कुछ भाग को वुडन रोलर यानी बेलन से सपाट बनाने, गोलाकार बनाने, इवन लेयर में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी तरह मुद्रण में कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जिनमें किसी चीज़ को पीसने, उसको फैलाने, उसको समतल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो जीवन के हर क्षेत्र में किसी न किसी चीज़ को चपटा, समतल बनाने या फैलाने या गति परिवर्तित करने के लिए जिस इक्विपमेंट को हम सहायता में लेते हैं उसको हम रोलर कह सकते हैं। रोलर एक गोलाकार वस्तु है जो किसी दूसरे सरफेस को समतल बनाने, फैलाने, चौड़ा करने के काम में आता है। तो ये हमारी सामान्य परिभाषा हुई है। अब मुद्रण के संबंध में इस पर आते हैं। रोलर एक गोलाकार वस्तु है जो अपने एक्सिस पर घूमते हुए किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आके या दूसरी गोलाकार वस्तु के संपर्क में आके उसे गति भी दे सकता है, उसको मूव कर सकता है, उस पर लिपटी हुई कोई चीज़ है उसको पीस सकता है या चौड़ा कर सकता है। इस तरह से रोलर का काम अपने अक्ष पर घूमते हुए उसके संपर्क में आने वाले अन्य रोलर को गति देना भी है और उस पर विद्यमान किसी वस्तु को पीसना या चपटा करना भी है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि मुद्रण में प्रयुक्त रोलर्स दूसरे रोलर को चलाने और उस रोलर पर विद्यमान स्याही को पीसने का काम करते हैं। तो रोलर एक धातु के ऊपर लिपटे हुए रबर के पदार्थ का गोलाकार सरफेस है, उसको इक्विपमेंट या टूल कह सकते हैं। ये कह सकते हैं पार्ट ऑफ प्रिंटिंग इंकिंग सिस्टम। ये मुद्रण स्याही का एक ऐसा भाग जो इंक फाउंटेन से लेकर के कागज़ के प्रिंटिंग इमेज यानी इमेज कैरियर सरफेस जो वेड या फॉर्म पर रखा रहता है उस तक स्याही को स्थानांतरित करने का काम करता है। ट्रांसफ़र, मोबिलिटी, ग्राइंडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंक फ्रॉम इंक फाउंटेन टू इमेज कैरियर सरफेस, ये काम जो है रोलर का है। तो रोलर का मुख्य भाग इंकिंग सिस्टम में है और इंकिंग सिस्टम में स्याही को इंक फाउंटेन से लेना, उसको पीसना, उसको दूसरे रोलर को डिस्ट्रीब्यूट करना और फॉर्म रोलर तक पहुंचाना। फॉर्म रोलर की मार्फत इस स्याही को एक समान परत के रूप में इमेज सरफेस पर फैलाना होता है। ये सब रोलर्स का काम, इनके नाम अलग अलग हैं। ऑसिलेट फाउंटेन रोलर है, डिस्ट्रीब्यूटर रोलर है, फॉर्म रोलर है, ऐसे करके नाम अलग होते हैं, लेकिन सभी रोलर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्याही को भंडार से लेकर के फॉर्म यानी इमेज कैरियर सरफेस तक पहुंचाने का काम करते हैं। रोलर को कार्य के आधार पे अनेक प्रकार में कह सकते हैं। ग्रेव्योर रबर रोलर, फ्लेक्सोर रबर रोलर, लैमिनेशन रोलर, वार्निशिंग रोलर, कंपोजिशन रोलर,
वगैरह वगैरह। तो लेकिन प्रिंटिंग के संबंध में लेटर प्रेस का ये भाग है, तो हम इसको एक इंकिंग सिस्टम के रोलर के तौर पे कह सकते हैं। इसका मुख्य काम स्याही को डिस्ट्रीब्यूट करना है। रोलर का निर्माण करने के लिए किसी धातु की छड़ पर रोलर का निर्माण करने के लिए किसी धातु की छड़ पर रबर के सब्सटेंस को चढ़ाने का काम किया जाता है। रबर के सब्सटेंस को या तो एक कैलेंड्रेट यानी कि गोलाकार किसी परत को चढ़ा के उसे ताप दे करके चिपका सकते हैं, या कोई सिलेंडर के रबर के किसी सांचे में, धातु के किसी सांचे में रबर को पिघला के भर के इसे बना सकते हैं। इस तरह की कुल्फ़ी का निर्माण किया जा सकता है। यानी कुल्फ़ी नुमा किसी पदार्थ को भर के हम कुल्फ़ी बनाते हैं, उसी तरीके से हम रबर रोलर को ढाल सकते हैं। तो उसको कई सिस्टम है, एक्सट्रूजन मेथड है, कैलेंडरिंग मेथड है और कास्टिंग मेथड है। इस तरह से इसको हम करते हैं। यानी कि रबर का जो मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल है, उसको मेटल सरफेस पे चढ़ा करके रबर रोलर बनाया जाता है। वो एक सीट के तौर पे किसी छड़ से चिपकाया जा सकता है, या किसी सांचे में पिघले हुए रबर को भर के बनाया जा सकता है, या और छड़ के ऊपर रबर सब्सटेंस का छिड़काव करके एक निश्चित लेयर के रूप में स्थापित किया जा सकता है। कुल मिलाकर के एक मेटल सरफेस यानी मेटल कोर, एक रबर धातु की छड़ पर रबर के पदार्थ को समान रूप से लेयर के रूप में स्थापित करके रबर रोलर बनाया जाता है, और उसकी फिनिशिंग करके उसको हम इंकिंग सिस्टम में यूज़ कर लेते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं, एक ऐसी वस्तु जो गोलाकार है और मुद्रण के संबंध में इंकिंग सिस्टम में रहते हुए स्याही को स्याही भंडार यानी इंक फाउंटेन से लेकर के मेज कैरियर सरफेस यानी फॉर्म तक पहुंचाने का काम करता है। ये सामान्यतः रबर का बना होता है, जो कि ढलाई द्वारा बनाया जा सकता है। एक धातु निर्मित किसी सांचे में रबर के पदार्थ को भर करके रबर रोलर बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अन्य विधियाँ भी हो सकती हैं। मुख्य बात यही है कि एक धातु की छड़ पर उस रबर की समान परत को चढ़ा करके रबर रोलर बनाया जाता है। इस पर कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं। रोलर का काम है, पहला सवाल, रोलर का काम ए है चपटा करना, चौड़ा करना, समान परत बनाना, फैलाना। बी है ए गलत, सी है ए बी गलत और डी है उक्त समस्त गलत। तो इसमें ए विकल्प आएगा। इसका काम फैलाना भी है, फ्लैटन, वाइडन, मूव और स्प्रेड, यानी फैलाता भी है, चपटा भी करता है, चौड़ा करता है, समान परत। दूसरा सवाल बन सकता है मुद्रण के क्षेत्र में इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो ए में आ सकता है कि डैम्परिंग सिस्टम में, बी में आ सकता है इंकिंग सिस्टम में, सी में आ सकता है ए बी गलत, डी में आ सकता है ए बी सही। तो हमारा बी आएगा। ये सामान्यतः इंकिंग सिस्टम में प्रयोग में लिया जाता है। रबर सिलेंडर रोलर इज मेनली यूज्ड इन इंकिंग सिस्टम टू मैनेज इंक फ्रॉम फाउंटेन टू फॉर्म। तीसरा सवाल बड़ा बन सकता है कि रबर रोलर क्या है, इसके मुख्य प्रकार क्या है, इसका काम क्या है। तो आप कह सकते हैं कि धातु पर चढ़ी हुई रबर की एक परत जो गोलाकार शेप में होती है, वो इंकिंग सिस्टम में फिट होकर के स्याही के भंडार से लेके इमेज कैरियर सरफेस फॉर्म तक स्याही को अप्लाई करती है। अप्लाई करने में उसका पीसना भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूट करना हो सकता है, और उसका इक्वल एप्लीकेशन ऑफ इंकिंग लेयर हो सकता है। इस तरह से ये रबर रोलर कई तरह के हो सकते हैं। विधि के हिसाब से इनका परिवर्तन है कि ग्रेवियर रोलर है, कि ऑफसेट रोलर है, लेटर प्रेस रोलर है, लेमिनेशन का रोलर है, या वार्निशिंग का है। ये इसकी ढलाई को सामान्यतः हम एक सांचे में द्रव रबर को या इलास्टिक पदार्थ को भर के इसे हम बनाते हैं। इसका प्रमुख काम है स्याही भंडार से स्याही को लेना, पीसना, वितरित करना और फॉर्म तक पहुंचाना। यानी रोलर हमारे मशीन का बहुत इंपॉर्टेंट भाग है। इसमें ख़राबी होने से, इसके द्वारा स्याही की ग्राइंडिंग सही नहीं होने से इमेज पर स्याही सही नहीं जमेगी, डिफेक्ट आ जाएगा, कागज़ बर्बाद होगा और हमारे इकोनॉमिक सिस्टम पे भी फ़र्क पड़ेगा। कुल मिलाकर के डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंकिंग सिस्टम में इस रोलर की डायरेक्ट भूमिका है, और इंक के ट्रांसफ़र, डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राइंडिंग के बिना ना तो क्वालिटी आ सकती है, ना ही मशीन की गति को मेंटेन रखा जा सकता है। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में जानकारी रखें, और इसको आप लेटर प्रेस की पुस्तक में से पढ़ सकते हैं, अनुपम प्रकाशन की पुस्तक में से पढ़ सकते हैं, और कुछ नोट्स आपके पास उपलब्ध है उसमें से पढ़ सकते हैं, और सवाल बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। ये सवाल पहले आता रहा है, आगे भी आ सकता है, इसकी तैयारी कर लें। इस कक्षा में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।